नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कैबिनेट की बैठक में कई तोहफे दिए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हम आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन, पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की गई है। अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रण में आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा रिम्स रांची के अधीन सरकारी सहायक प्राध्यापकों को सह प्राध्यापक के पद पर दी गई प्रोन्नति के लिए आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री पोस्ट क्रिएट करने की स्वीकृति भी दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त कुंदन हमारे साथ हैं। कुंदन, किन किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है कैबिनेट बैठक के दौरान? जी बिल्कुल उदय, 34 प्रस्तावों पे जो है मुहर लगी है और इसमें सबसे बड़ी और खास जो कैबिनेट की जो निर्णय है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है अब वो दूसरे नाम से जाना जाएगा। अब उसका संशोधित नाम जो है स्वीकृति दे दी गई। संशोधित नाम का वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय के नाम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है अब जाना जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है निर्णय के रूप में यह देखा जा रहा है। साथ ही जो बालू बंदोबस्ती का जो काम JSL DC जो देखती थी, अब जो है जिला स्तर पे इसका बंदोबस्ती का काम जो है वो शुरू होगा। इसको लेकर जो है आज राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। साथ ही देखा जा रहा है कि जो जलवाहक, मैकेनिक, बढ़ही जैसे पदों पे जो प्रतिनियुक्त होते थे, अब जो है वो पदस्थापित कर्मियों को भी पदोन्नति होगी और इसको लेकर जो है कैबिनेट में निर्णय लिया गया है और अब नियमावली में संशोधित करते हुए वो हवलदार में जो है पदोन्नति उनका भी हो सकता है। ये एक बड़ी खबर है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो इस वर्ग के जो कर्मचारी थे वो जो है झूमते गाते हुए दिखाई दिए। साथ ही अगर हम बात करें तो जो कुख्यात उग्रवादी होते हैं उनके गिरफ्तारी के लिए जो है पुरस्कार का भी प्रावधान किया गया है। ये पुलिस महकमा, मतलब कह सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो पुलिसकर्मी हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं उनके हौसला अफजाई के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह निर्णय बहुत ही कारगर होगा उदय। और इसमें 2 लाख से लेकर 30 लाख तक जो है वो बतौर पुरस्कार राशि जो है उन्हें मुहैया कराया जाएगा। इसको लेकर जो है इसकी भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही देखा जा रहा है कि झारखंड में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संचालन पोषित नीति को भी जो है अप्रूवल दिया गया है। अब कह सकते हैं कि जो गर्मी में जिस तरीके से पेयजल की जो संकट आती है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो बहुत कारगर साबित होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो झारखंड राज्य में पुलिस सेवा नियमावली 2012 के लिए घटनोत्तर स्वीकृति इसमें जो है प्रदान की गई है उदय। और सहित जो है कह सकते हैं टोटल 34 प्रस्ताव जो है वो लाए गए हैं। हालांकि मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो 3 जो खास करके जो प्रस्ताव हैं वो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं उदय। काफी उम्मीदें थी कि नौकरियों के रास्ते खुलेंगे सरकार की तरफ से JPSC को लेकर या और भी कुछ नई बहालियों को लेकर अहम निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन बहालियों की बात की जाए तो जो मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वहां पे कुछ पदों की स्वीकृति दी गई है और इसके अलावा एक रिम्स में नेत्र संभाग आई हॉस्पिटल एक शुरू किया जाएगा, उसके लिए पदों की स्वीकृति दी गई है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी तो निराश होंगे। बिल्कुल, देखिए उदय, जिस तरीके से राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, युवा वर्ग जो है एक उम्मीद भरी निगाहों से राज्य की सरकार को जो है सरकार की ओर जो है देख रही है और कहीं ना कहीं यह देखना भी लाजमी है क्योंकि उम्र जो है एक एक दिन कट रहा है, एक एक दिन घट रहा है। इस स्थिति में जो है उम्मीद भरी निगाहें जो है जाहिर सी बात है जो भी कैबिनेट का जब बैठक का जो समय मुकर्रर होता है उदय, उसमें जो युवा वर्ग है वो काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से जो है अपना जो कह सकते हैं कि देखते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इस कैबिनेट के माध्यम से कुछ अच्छा युवाओं के लिए आएगा या अगले कैबिनेट में आएगा। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है, जो कैलेंडर जो जारी किए गए हैं उसके बाद से कुछ नए सिरे से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ज़रूरी जो निर्णय है वो इस कैबिनेट के माध्यम से, जैसे बालू बंदोबस्ती का जो एक काम था, जो बालू की जो किल्लत आमतौर पर देखने को मिल रहा था, इसको लेकर जो है एक कह सकते हैं कि मील का पत्थर यह निर्णय आज का जो कैबिनेट है वो मील का पत्थर साबित होगा। और इसके अलावे चूँकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विश्वविद्यालय उसका नाम जो बदला गया है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति भी ठन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बीजेपी के कार्यकाल में इसका नामकरण किया गया था। अब जाहिर सी बात है अगर नाम बदला जा रहा है तो विरोध के सुर भी तेज होंगे।
बिल्कुल उदय, बिल्कुल चूँकि पूर्व से जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नामकरण जो है इसके माध्यम से किया गया था, लेकिन अब जो है वीर बुद्धू भगत के नाम से यह जाना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नाम जो बदलने की जो कवायद सरकार ने की है, इसको लेकर राजनीति ठहर जाना तो ये लाजमी है। और कहीं ना कहीं इस पे जो है भाजपा का भी जो है हम लोग मंतव्य जानना चाहेंगे कि आखिर उसका क्या इसमें कहना है। लेकिन फिलहाल जो है ये दो महत्वपूर्ण साथी, अगर जो देखा गया कि जो हाल के दिनों में जो भत्ते के जो घोषणा किए गए हैं, साथ ही जो कह सकते हैं कि जो पुलिस विभाग में जो महंगाई भत्ते के नाम पे जो कुछ मिलना था, महंगाई जो उग्रवादी जो पकड़े जाएंगे उन पे जो पुरस्कार राशि जो देना घोषणा किया गया है, उसको लेकर जो है देखा जा रहा है कि एक उम्मीद जो है जग जाता है कहीं ना कहीं। और आने वाले जो समय है इसका जो है प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। और जो पुलिसकर्मी है तन मन और लगन के साथ अपना कार्यकलाप और कार्य को अंजाम देंगे। उधर चलिए कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, लेकिन डॉक्टरों की बहाली के लिए पलामू, मेदिनी राय, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, इनके लिए 168 आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।